अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं किंग ऑफ उर्दू कमेंट्री, वो आवाज़ जो क्रिकेट शायकीन, लाखों करोड़ों क्रिकेट शायकीन के दिलों पे राज करती है। आपने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जिधर भी क्रिकेट खेली जाती है क्रिकेट को कवर किया। पीएसएल में कमेंट्री करते हुए आपने इन्हें सुना है। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, रेडियो पाकिस्तान के लिए सैकड़ों मैचेस जो है वो कवर कर चुके हैं एज ए कमेंटेटर। हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन तारिक सईद, माय मोस्ट फेवरेट। तारिक भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत वालेकुम शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तारिक भाई, वैसे तो आपके साथ बात करने को बहुत कुछ है और हमने आपसे बड़ी दफ़ा जब भी बात होती है, आप विकीपीडिया है माशाल्लाह क्रिकेट का और आपने जितनी क्रिकेट कवर की हुई है। लेकिन मैं स्पेसिफिक, अभी वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसके हवाले से ही पूछना चाहूँगा। कल पाकिस्तान चेन्नई में अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलने जा रही है। क्या लगता है कि अफगानिस्तान चेन्नई की पिच पे, जो कि स्पिनर्स को सूट करती है वो पिचेस, और जैसे अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं, एक तो उसके बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और दूसरा जो है कि आपने कुछ चेन्नई में कोई आपकी यादें हों, आपने ऑब्वियसली मैच तो कवर किया होंगे, पूरे इंडिया में आपने किया, तो चेन्नई में अगर कोई याद ऐसी हो कोई, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी, चेन्नई की सबसे बड़ी जो याद है वो तो वहाँ की गर्मी होती है। अच्छा। और वो सचिन वाला टेस्ट मैच, सकलैन मुश्ताक, जी वसीम जी। अकरम, वो तो सबने सब देख चुके हैं बारहा। वो उसकी बहुत ही खूबसूरत यादें। और चेन्नई इस एतबार से मतलब मौसमी एतबार से थोड़ा सा सख्त इलाका है ये केरला। और ये जो मद्रास का इलाका जी। है, ये तमिलनाडु का, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसे भाप उड़ा देने वाली धूप होती है। अच्छा। आपको ऐसा लगता है। हालांकि इनके साउथ में जो दूसरे एरियाज़ हैं, जिस तरह हैदराबाद है, वो भी इनका दक्कन में है। और बेंगलोर भी है, ये भी साउथ में है कर्नाटका, अच्छा। लेकिन वहाँ उतनी गर्मी नहीं होती। सही सही। लेकिन ये जो दो ये जो कोस्टल रियासतें हैं इंडिया की, तमिलनाडु और साथ साथ केरला, इधर बहुत सख्त किस्म की गर्मी होती है। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट कवर करना भी इतना अच्छा। आसान नहीं होता। अच्छा। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम को एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर, क्योंकि सख्त हालात होंगे। और पाकिस्तान टीम की जो फिटनेस है वो टेस्ट होगी इसमें। बेंगलोर में इन्होंने टॉस जीतकर दिन को फील्डिंग कर ली थी, लेकिन मौसम इतना सख्त नहीं था सही। वहाँ पर। और वो बाहर की तरह का ही वेदर था। लेकिन यहाँ अगर पहले आपकी फील्डिंग आ गई तो फिर ज़ाहिर है आपको आपके लिए इतनी आसानियाँ होगी नहीं। बाकी जो वहाँ की पिच है, वो दो तरह की पिच है इस वक्त, सही। क्योंकि भारत में जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ बहुत डेवलपमेंट का काम हो चुका हुआ है आईपीएल के आने के बाद। अच्छा। और अब वहाँ की जो रियासती क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, वो तकरीबन हर में ही इंटरनेशनल सेंटर पे वो दो दो तीन तीन तरह की मिट्टी की पिचेस बना ली हुई हैं। सही यहाँ पे एक तो वो जो सुर्ख मिट्टी की पिच होती है, जहाँ पे गेंद टर्न होता सही। है चिनाई में, वो जी जी रवायती पिच थी, जहाँ पे सकलैन मुश्ताक ने भी विकटें ली थी। जी। तो दूसरी जो है वो बराबर में ही आपको काली मिट्टी की पिच मिलेगी, सही तो वहाँ रन्स बनते हैं। सही। हाँ, तो इसलिए अब ये तो ऑन द डे डिपेंड करता है लेकिन हम कि यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टर्निंग ट्रैक ही यहाँ बनेगी के तो। घूंघट जो है वो किसके ऊपर से उठाया जाता है, किस दुल्हन के ऊपर से। चलें, हाँ, ये फिर कल हाँ, पता चलेगा। दूसरा, तारीख में ये बताइएगा कि बाबर आजम एज ए प्लेयर, उस पर कोई डाउट नहीं है, वो पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है और बल्कि पूरी दुनिया में उनको बड़ा सराहा जाता है। लेकिन उन पे बहुत तनकीद की जा रही है इस चीज़ की कि वो बड़े प्रेशर वाले मैच में रन्स नहीं करते हैं। तो आपको क्या वजह लगती है? ऐसा नहीं है, पास में उन्होंने एजबेस्टन में एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी बड़े मुश्किल ट्रैक पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब ऐसा क्या है कि बाबर आजम उस तरह से अंडर प्रेशर वाले मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे? ये बाबर ने बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स में तो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई हुई है। इसमें तो कोई शुबा नहीं कि भारत के खिलाफ जो वर्ल्ड T20 का मैच था वो जी बहुत बड़ा मुकाबला था, ऐसा ही। जो पाकिस्तान बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप की वजह से ही जी। जीता था। लेकिन शायद होता ये है कि कप्तान का जूं जूं दौर जो है गुजरता है, अगर आप उस टीम के बेस्ट बैट्समैन भी हों, जी तो ज़ाहिर है आप पे और ज़्यादा तवक्कुआत बढ़ती चली जाती हैं, ऐसा लोग ही। और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। मेरा ख्याल है वो जो तवक्कुआत का बोझ है, जी जो एक ज़माने में वो सचिन तेंदुलकर भी नहीं झेल सके थे, हालांकि वो सबसे बड़े बैट्समैन हमने देखे हैं सुनील गावस्कर के बाद भारत के। तो लेकिन जब वो कैप्टन बने थे
तो उन पे भी ये प्रेशर आ गया था। तो ये ब्रायन लारा को भी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए ये एक ये मतलब है सूरत हाल ऐसी। मुझे लगता है कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़े टूर्नामेंट में जाकर वो जो कप्तानी का एक प्रेशर और एक तवक्कुआत का एक जो दबाव है वो शायद वो अभी तक झेल नहीं पाए। मुझे ऐसा फील होता है। उनकी फॉर्म के साथ मुझे कोई मसला नहीं लगता, उनकी क्लास के साथ भी कोई मसला नहीं, वो अब सब हम जानते हैं। तो अभी भी देखें ये जो आखिरी मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, उसमें भी सामने जाकर वो शॉट्स लगा रहे थे, आपने पुल शॉट भी उन्होंने खेला, वो उनकी ड्राइव्स भी लग रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कप्तान होते हैं तो फिर सिर्फ आपको अपनी बैटिंग के बारे में नहीं सोचना होता, आपको 21 दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना होता है, दूसरी टीम के 11 के अलावा अपने 10 के जो खेल रहे होते हैं। तो आपकी वो जो सोच है वो कहीं फिर वो बैटिंग से ना आपकी हटती है, आप आते हो प्रेशर में। अच्छा तारिक भाई, अब इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि सारी टीम्स के पास एक या दो कम से कम बहुत अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं। पाकिस्तान ने पास में इतनी, हमारे अब्दुल कादिर से हम शुरू हों और रिसेंट टाइम में शाहिद अफरीदी, दनिश कनेरिया, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, सईद अजमल, ये बड़े नाम पाकिस्तान ने पैदा किए। अब ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया कि हमारे पास इनके पाए का या इनसे कोई सिमिलर भी को हमारे पास बॉलर नहीं है, और अगर है तो क्या हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे टैलेंट को, या क्या इसमें क्या ब्लॉकेज है इस टाइम कि हम इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं? टैलेंट तो है, अभी मैंने डोमेस्टिक सीज़न कवर किया है, स्पिनर्स हैं आपके पास। अब मसला यही आ रहा है कि प्रॉपर उनके एक्सपोजर का इशू आ रहा है, क्योंकि जो कप्तान हैं और जो बाज़ हमारे कोचेज़ हैं डोमेस्टिक के, वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं स्पिनर्स, क्योंकि हमारी जो पिचेज़ हैं वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं जहाँ पर फास्ट बॉलर्स आउट करते हैं। तो स्पिनर्स को जितने अच्छे कैप्टन्स होते हैं, मेरा ख्याल है जो लेग स्पिनर है वो अच्छे कैप्टन्स की मरहून मिन्नत होता है। अगर एक अच्छे लेग स्पिनर को भी एक कप्तान अच्छा नहीं मिला तो वो भी हट सकता है अपनी पटरी से। तो अब्दुल कादिर उसकी बड़ी मिसाल थे। अब्दुल कादिर जो हैं, जब वो इमरान खान के अलावा दूसरे कप्तानों की कप्तानी में खेलते थे तो वो ऑर्डिनरी लगते थे और वो कई बार ड्रॉप हो जाते थे। लेकिन जब इमरान खान कप्तान बने और इमरान की कप्तानी में उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली तो वहाँ उन्होंने नाम कमाया अब्दुल कादिर ने। तो इसलिए अच्छा जो कप्तान है फील्ड में होना ये ज़रूरी है लेग स्पिनर्स के लिए। तो अभी भी टैलेंट है, लेकिन जो लेग स्पिनर्स हैं, रिस्ट स्पिनर्स हैं, इनको ज़्यादा मौका देने की ज़रूरत है, ज़्यादा ओवर इनको करवाने की ज़रूरत है। अभी ये लाहौर से हमने एक लेग स्पिनर देखा था यहाँ पे, रमीज़, ये अभी लाहौर वाइट से खेल रहा था, वो बहुत ही मुख्तलिफ लगा है मुझे दूसरों से, लेकिन वो कुछ बहुत अरसे के बाद उसे मौका मिला है। और इसी तरह उस्मान कादिर हैं, वो सीज़न में अभी तक सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और उसमें उन्होंने 6 आउट किए हैं यहाँ पे। लेकिन आप जो लेग स्पिनर हैं, इवन ये उसामा या शादाब वगैरह, इन्होंने ना होने के बराबर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। लेग स्पिनर जब तक लंबी क्रिकेट खेलने का, लंबे ओवर करने का आदी नहीं होगा तो उसकी मसल मेमोरी नहीं बन सकती। सही, मतलब कि अभी जो इशू पाकिस्तान फेस कर रहे हैं ये बॉलर, वो ये है कि लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट नहीं खेल रहे ये, कि जिसमें कम प्रैक्टिस है इनकी। और अच्छा तारिक भाई, इससे हट के हम कदाफी स्टेडियम में इस टाइम बैठे हुए हैं और काइजल ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है। इस स्टेडियम में एक बड़ी अच्छी आपने स्टोरी, अच्छी तो नहीं, वो यादें तो हमारी बुरी हैं, लेकिन एक स्टोरी आपने शेयर की थी 1987 का, शायद सेमीफाइनल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ हारा था, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया आपने सुनाया था कि उसके बाद क्या माहौल था, अगर आप वो शेयर करना चाहें थोड़ा। जहाँ वो बुध का दिन था और यही मौसम था जब गर्मी ख़त्म होके सर्दी शुरू हो रही होती है तो दिन छोटे हो रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तान खिलाफ तवक्को पाकिस्तान को हरा था। वो अपसेट, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को हराना अपसेट था वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान की जितनी बड़ी तारीख थी, क्योंकि पाकिस्तान उस दौर में हुक्मरानी कर रहा था आलमी क्रिकेट में। पाकिस्तान ने उसी साल इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था, पाकिस्तान ने भारत को भारत में हराया था, पाकिस्तान अमेरिका कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेला था वेस्ट इंडीज़ को हरा कर। तो और
उससे पहले पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को अपने मुल्क में हराया था टेस्ट मैच। तो पाकिस्तान वो बहुत बड़ी टीम थी और फेवरेट टीम थी उस वर्ल्ड कप की। तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी टीम जिसमें ज़्यादातर खिलाड़ी जो थे वो गुमनाम थे। ये स्टीव वो बड़े नाम नहीं थे इस डीन तरह। जोन्स या माइक वैलेटा या इन लोगों की कोई आलमी पहचान नहीं थी उस सही। ज़माने तक इतनी ज़्यादा। तो लेकिन उस दिन वो एक बुरा दिन था पाकिस्तान के लिए। शुरू से ही टॉस हारने से लेके मुदस्सर नज़र के अनफिट होने से लेके और फिर बाद में मियाँ दाद का अनफिट हो जाना मैच के दौरान और सलीम यूसुफ का अनफिट हो जाना, मियाँ दाद को कीपिंग करना पड़ा। तो बहुत तकरीबन हर चीज़ ही पाकिस्तान के अगेंस्ट चली गई। खिलाफ चली गई। एक आध अंपायर का जो फैसला था वो भी पाकिस्तान के खिलाफ क्रूशल डिसीजन हुआ। तो इसलिए किसी को तवक्को नहीं थी। जब वो यहाँ तक के आखिरी विकेट थी और आखिरी ओवर में पाकिस्तान को वो 18 रन चाहिए थे, तो आखिरी बैट्समैन खेल रहे थे अब्दुल कादिर के साथ तौसीफ अहमद थे और तौसीफ अहमद को भी ज़ख्मी हो गए थे उस मैच में बॉलिंग करते हुए। तो जब वो तौसीफ बैटिंग करने के लिए आए और 18 रन, हालांकि उस वक्त नहीं कभी किसी ने सुना था कि कोई टीम बना सकती है आखिरी ओवर में, लेकिन लोगों को अभी भी यकीन था कि ये टीम करिश्मा कर सकती है। और तो इसलिए जब वो पाकिस्तान हारा और तौसीफ कॉट बिहाइंड हुए तो फिर जो यहाँ पे एक आप समझ सकते हैं कि आंसुओं का मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा, बिल्कुल एक आंसुओं का एक समंदर था जो बह निकला था। और हमारे मोहम्मद इदरीस साहब कमेंट्री कर रहे थे जो बड़े फेमस हमारे उर्दू जी के ऐसे। कमेंटेटर हैं। आपकी हाँ मुलाकात जी, हुई हाँ हुई जी, बिल्कुल। उनकी यूएई में भी आए थे। तो वो इदरीस साहब जो हैं वो कमेंट्री कर रहे थे। तो इदरीस साहब ने खुद ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया था मैच के ड्यूरिंग एंड पे कमेंट्री। कमेंट्री, और फिर कमेंट्री के बाद अच्छा। तो मैच खत्म होने के बाद तो यहाँ उन फिर वो जब वापस गए क्यों फैसलाबाद से वो आते थे मैच कवर करने के लिए, तो वो अपने उनका ड्राइवर साथ था, वो गाड़ी में रास्ते भर रोते गए। तो ऐसी सूरत हाल थी। लेकिन ज़ाहिर है वक्त जो है वो बेहतरीन मरहम होता है आपके ज़ख्मों पे। और फिर पाकिस्तान जो है उसके 5 साल बाद वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल जीता ऑकलैंड में जाकर, वो और ज़्यादा यादगार हो गया क्योंकि वो पाकिस्तान हार रहा था जी। और फिर वो फ्रॉम आउट ऑफ नो वेयर वो इंज़मामुल हक ने मैच जितवा दिया। तो फिर ये क्रिकेट ऐसा ही खेल है, इसमें कोई से भी 2 दिन एक जैसे रहते नहीं हैं। जी। चलें तारिक भाई, बहुत शुक्रिया। और आपने आप इसी से आप कमेंट्री कर रहे थे कायदे फाइनल पे, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत नहीं, शुक्रिया। आपको पहले बहुत बहुत मुबारक हो, आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। थैंक क्योंकि अजीम जो हैं ये क्रिकेट ये खुद भी क्रिकेटर हैं और क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लोग क्रिकेट को देखते तो हज़ारों लाखों करोड़ों हैं, लेकिन समझना जो है वो डिफरेंट चीज़ है। क्यों तो अजीम क्रिकेट को समझते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं। और तो बहुत शुक्रिया तारिक भाई। तो मैं थोड़ा इसलिए मेरी इमोशनल मेरी हो गया बहुत आपकी ही ये बात सुन के। मेरी जो है बहुत ही आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। बहुत और शुक्रिया। जो हमें सुन रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आपको बहुत शुक्रिया तारिक भाई। प्लेजर थैंक यू। प्लेजर अल्लाह प्लेजर हाफ़िज़।